नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में रुमान अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है एमपी में खास, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल में गौरक्षा संकल्प सम्मेलन को दिखाएंगे हरी झंडी। सतना में महिला सम्मेलन में करेंगी शपथ। मध्य प्रदेश सरकार की एसएलपी पर ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरक्षण से जुड़े मामले हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग। भोपाल की भ्रष्ट संविदा सहायक इंजीनियर पर नए खुलासे। लोकायुक्त की छापेमारी में 10 लग्जरी कार, आलीशान फार्म हाउस, लाखों का सोना और महंगी शराब जब्त। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकियों की भोपाल में पेशी। कोर्ट ने सभी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। और पहले नंबर पर आईबीसी 24 की बादशाहत बरकरार। बार रिपोर्ट में आईबीसी 24 लगातार तीसरे हफ्ते ओवरऑल नंबर 1। कोई नहीं आसपास और मजबूत हुआ विश्वास। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे लोकायुक्त छापे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। संविदा सहायक इंजीनियर के घर पे कार्रवाई में 10 लग्जरी कारें, करोड़ों के कृषि उपकरण, लाखों का सोना, महंगी शराब के साथ ही 70 गिर गाय भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा आलीशान फार्म हाउस, कई विदेशी नस्ल के कुत्ते भी यहां से बरामद हुए हैं। संपत्ति के कई अहम दस्तावेज भी यहां पे बरामद हुए हैं। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे लोकायुक्त छापे में चौंकाने वाले खुलासे हैं। आपको बता दें, संविदा सहायक इंजीनियर के घर पर यह पूरी कार्रवाई हुई और चल रही है। छापे में 10 लग्जरी कारों के साथ ही करोड़ों के कृषि उपकरण, लाखों का सोना, महंगी शराब, 70 गिर गाय बरामद हुए हैं। इसके अलावा आलीशान फार्म हाउस, कई विदेशी नस्ल के कुत्ते भी यहां से बरामद हुए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, कई चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पे हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कार्रवाई अभी चल रही है क्या और कब तक जारी रहेगी और आगे क्या खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कल का दिन बड़ा अहम दिन था। कल पूरे दिन लोकायुक्त ने यहाँ पर कार्रवाई की है और इसके साथ ही जो उसके फार्म हाउस है, घर है, और इसके साथ ही जो उसने ऑफिस अपना प्राइवेट बना रखा था, वहां पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जो दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो यहाँ पर हुए हैं। महज 13 साल में हेमा मीना ने इतनी बड़ी जो संपत्ति है वो यहाँ पर बनाई। इस पूरे मामले में सबसे जो अहम खुलासा इस बात का हुआ है कि विभाग का ही एक सीनियर इंजीनियर है, जिसके साथ मिली भगत के बाद ये तमाम जो संपत्ति है यहाँ पर हेमा ने बनाई है। तो अब लोकायुक्त तो सीनियर इंजीनियर से यहाँ पर बातचीत करेगी, उससे पूछताछ यहाँ पर करेगी कि आखिर किस तरह महज 13 साल की नौकरी में एक संविदा पर जो इंजीनियर है उसने इतनी बड़ी संपत्ति यहाँ पर बनाई है। फिलहाल बड़ी संपत्ति यहाँ पर मिली है, फार्म हाउस यहाँ पर मिले हैं, संपत्ति के दस्तावेज यहाँ पर मिले हैं, हार्वेस्टर जैसी बड़े मशीनी उपकरण यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही 100 से ज्यादा विदेशी नस्ल के डॉग्स यहाँ पर मिले हैं। गिर गायें करीबन जिनकी संख्या 80 है वो इस फार्म हाउस में यहाँ पर मिली है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर एक संविदा अधिकारी के घर लोकायुक्त के छापे में हुआ है। जी हरप्रीत, आगे और क्या खुलासे होने की उम्मीद है और जिस इंजीनियर के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस कारनामे को, उनका नाम उजागर हुआ है क्या? उनसे भी पूछताछ की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि एक संविदा अधिकारी महज 13 साल में इतनी बड़ी संपत्ति बिना अधिकारियों के मिली भगत के नहीं बना सकता। हालांकि लोकायुक्त ने उस अधिकारी के नाम का खुलासा यहाँ पर नहीं किया कि वो कौन सा अधिकारी है जिसके छांव में हेमा मीना ने इतनी बड़ी संपत्ति यहाँ पर बनाई है। जाहिर सी बात है कि जब हेमा मीना के पास महज 13 साल में संविदा नियुक्ति के बाद इतनी बड़ी संपत्ति बनी है, तो सीनियर इंजीनियर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल लोकायुक्त उससे भी पूछताछ यहाँ पर करेगी। नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जब इंजीनियर से पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे इस कार्रवाई से जुड़े हुए होंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर, जहां पे HUT के 5 संदिग्ध आतंकी कोर्ट में पेश हुए हैं। संदिग्ध आतंकी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आपको बता दें ATS और NI ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और मध्य प्रदेश से भी 11 संदिग्ध आतंकी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। भोपाल से 10 की तो वहीं छिंदवाड़ा से 1 संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। सभी 11 संदिग्ध आतंकी 19 मई तक रिमांड पर है। भोपाल हैदराबाद में बड़े आतंकी नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद यहां पे जताई जा रही है। जबलपुर से खबर, जहां पे द केरला स्टोरी देखने का युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक आयुष सिंह के समर्थन में अब बीजेपी नगर अध्यक्ष आ गए हैं। प्रभात साहू समर्थकों के साथ ओमती थाने पहुंचे और मारपीट को लेकर मॉल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। ओमती थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पे लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, जिसका आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी युवक अमन शाह गिरफ्तार हुआ है। धर्म छिपाकर शारीरिक शोषण का इस पे आरोप लगा था। धर्म बदलने का युक्ति पे दबाव बना रहा था। कंपू थाने में मामला दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमें संवाददाता नासिर जुड़ गए। नासिर, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, कल देर रात ये गिरफ्तारी हुई है अमन शाह की। और जैसा कि जो युवती ने जो आरोप लगाया था कि इसने धर्म बदलकर उसके साथ में दोस्ती करी, उसका फिर शारीरिक शोषण किया है, तो इस मामले को लेकर जब उसने लड़की ने दबाव बनाना शुरू किया कि शादी करे, लेकिन उसके बाद उसकी मार पिटाई है वो शुरू कर दी और जबरन उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप है, दबाव बनाने लगा और ऐसा युवती का आरोप है। हालांकि इस मामले में कंपू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था 3 दिन पहले, लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी, देर रात गिरफ्तारी उसकी पुलिस ने कर ली है। अब उसको कोर्ट में पेश करेगी और उसका रिमांड पुलिस लेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लव जिहाद के मामले में एक कंपू थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उसने एक युवक को, जिस पर आरोप था धर्म परिवर्तन का, युवती पर मारपीट का, धर्म परिवर्तन कराने का, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पे प्रीतम लोधी की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात हुई है। प्रीतम लोधी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराएंगे, उन्होंने ये भी कहा है। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ग्वालियर के पिछोर में कथा कराने का उन्हें निमंत्रण दिया है। बागेश्वर धाम सरकार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। संत गंदगी अच्छाई सब समा लेते हैं। बागेश्वर सरकार ने शिकवे दूर कर आशीर्वाद दिए। प्रीतम लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दिया था बयान। बता दें कि बयान के वजह से बीजेपी से निष्कासित हुए थे प्रीतम लोधी और कुछ दिन पहले ही फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं लोधी। तो मुलाकात यहां पे उन्होंने की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से और आशीर्वाद यहां पे लिया। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे आज गौरक्षा संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है। गौरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहां पे मोबाइल पशु एम्बुलेंस को रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। ये नंबर जारी किया। सीएम शिवराज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको बता दें। आज सतना में सीएम शिवराज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे सतना पहुंचेंगे। महिलाओं से का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहाँ पे करेंगे। भू अधिकार योजना कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके साथ ही हितग्राहियों को वितरित करेंगे भू अधिकार पत्र। हर एक को योजना का लाभ दूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं को रिझाने में जुटी हुई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर मैदान में उतर गई। बीजेपी की लाडली बहना योजना के तहत गरीब या मध्यवर्गीय परिवार की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसे शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो उधर कांग्रेस उन महिला वोटर्स को साधने में जुट गई है जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए हर 1 करोड़ 80 लाख महिला वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का प्लान मैदान में उतारा है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया है।
कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार बनते ही ये योजना लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार आने पर घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। शिवराज सरकार बहनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, फिर लाडली लक्ष्मी 2 योजना और अब जो योजना आई है वो लाडली बहना योजना है। इसके माध्यम से अभी तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब कांग्रेस में नकल चालू हो गई। नारी सम्मान योजना, वो कांग्रेस जिसने 15 महीने में नारी सम्मान को लेकर कुछ नहीं किया। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। ऊर्जा मंत्री और बीजेपी नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तोमर ने कहा कि लोगों को कांग्रेस में घुटन हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस में अब एक अधिकार हो चुका है, वहां संगठन का नाम की कोई भी चीज नहीं है। 13 मई से शुरू होने वाली कांग्रेस की यात्रा पर उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया था, इसलिए ये अपना रंग बदलेंगे। 5 साल तक कोई यात्रा क्यों नहीं निकाली? कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तोमर ने कहा कि प्रदेश में हिंदुत्व की बात करते हैं और कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहते हैं। कांग्रेस के लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ उनके सम्मान को चोट पहुंच रही है, घुटन महसूस कर रहे हैं। वहाँ एकाधिकार है पार्टी के ऊपर, वहाँ कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं की आमद बढ़ने वाली है। बीजेपी हाईकमान ने पार्टी नेताओं को भेजने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसमें मोदी कैबिनेट में शामिल प्रदेश के आधा दर्जन मंत्रियों को मध्य प्रदेश में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा। तो वहीं हिंदी भाषी चर्चित मंत्रियों के अलावा जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों में फिट बैठने वाले अन्य प्रांतों के केंद्रीय मंत्री भी एमपी में तैनात किए जाएंगे। ये तैनाती अगले माह तक की जाएगी और इसके अलावा अन्य बड़े नेताओं के प्रवास भी तेज कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से मध्य प्रदेश उन 3 राज्यों में बेहद अहमियत रखता है जिन प्रदेशों में इस साल अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ताकतवर है तो वो प्रत्येक कार्यकर्ता की युक्ति, बुद्धि और प्रयास के कारण है। हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है और उसके महत्व के प्रतिपादन के लिए उससे जो अपेक्षित परिणाम आने हैं, उस परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के अगर प्रवास बनते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। चाहे केंद्रीय मंत्री आए या राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कोई भी आ जाए, जब जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को घर बैठाना है तो ब्रह्मा भी आ जाए तो इनको नहीं बचा सकते। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कमर कस ली है। इसके लिए सरकार ने वकीलों की टीम को भी बढ़ा लिया है। सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए 5 नए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं और 4 उप महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां आगामी 1 साल के लिए दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में की गई हैं। धीरेन्द्र सिंह परमार, सौरभ मिश्रा, अंकिता चौधरी, नचिकेता जोशी और जयदीप सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है, जबकि उप महाधिवक्ता के पद पर पी पट्टाभिराम, वीर विक्रांत सिंह, अनुराधा मिश्रा और हरमीत सिंह रूपराह की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी है, जिसमें जबलपुर हाई कोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। इंदौर सीबीआई कोर्ट ने पीएमटी घोटाले के 5 दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2013 की परीक्षा में घोटाले हुए थे। एग्जाम किसी और ने दिया और एडमिशन दूसरे शख्स ने लिया था। जब दस्तावेजों की जांच हुई तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और इस पूरे घोटाले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 5 दोषियों को 5-5 साल की सजा और 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जो भिंड निवासी है उसके स्थान पर ब्रजेश विक्रांत परीक्षा पीएमटी की परीक्षा ग्वालियर में दी थी और एमजीएम कॉलेज इंदौर का अलॉट कराया था। एमजीएम कॉलेज में एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करने रविंद्र कुमार आया था और रविंद्र कुमार ने फिर डीन से बोला कि कुछ परीक्षा दस्तावेजों की जांच हो रही थी, जब बताया कि परीक्षा मैंने नहीं दी, मेरी जगह पीएमटी की परीक्षा किसी अन्य व्यक्ति ने दी थी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले पर राज्य सरकार ने गुरुवार को जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 24 करोड़ के इस छात्रवृत्ति घोटाले में 7 करोड़ से ज्यादा वसूली की गई है और घोटाले के दोषी बाकी कॉलेजों से वसूली की कोशिश जारी है। हाई कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार को 2 टूक आदेश दिया कि वो राशि न चुकाने वाले कॉलेजों की संपत्ति नीलाम करें और दोषी कॉलेजों से वसूली जल्द से जल्द की जाए। हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख को तय किया। कॉलेजों से वसूली की मांग पर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। तो अब मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता देते हैं, जहां पे झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। रतलाम और धार में सबसे ज्यादा गर्मी है। राजस्थान से आ रही हवाओं की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव चलने की आशंका भी जताई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास फास्ट खबरें और इसके साथ ही बताएंगे आपको सितारे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भोपाल में गौरक्षा सम्मेलन और सतना के महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की एसएलपी और ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरक्षण से जुड़े मामले हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग है। भोपाल के भ्रष्ट संविदा सहायक इंजीनियर पर नए खुलासे हुए। लोकायुक्त की छापेमारी में 10 लग्जरी कारें, आलीशान फार्म हाउस, लाखों का सोना और महंगी शराब को जब्त किया गया है। जबलपुर के झामर गांव में 30 एकड़ की फसल में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई है। आग लगने से 30 एकड़ की फसल पूरी तरीके से जल के खाक हो गई। जबलपुर में स्टेडियम मॉर्निंग ग्रुप के सदस्यों ने 10वीं 12वीं की छात्राओं को दाया केरला स्टोरी दिखाई। बच्चियों को भविष्य में घटनाओं के लिए सजग रहने का संदेश भी दिया। मध्य प्रदेश में आज धूप ने अपने तेवर देखा है। मध्य प्रदेश में आज रतलाम और धार सबसे ज्यादा गर्म रहा। पारा 44 के पार पहुंच गया है। सीजीपीएससी 2021 के रिजल्ट जारी। प्रज्ञा नायक करे टॉप। 15 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर पर चयनित। 30 जन बने डीएसपी। पति पत्नी टॉप 10 में शामिल। आज बिलासपुर के बेलतरा दौरा में रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुए शामिल। करोड़ों के विकास काम के दी सौगात। राशन घोटाला के जांच पर पहुंचे केंद्रीय टीम ऊपर खाद्य मंत्री के निशाना। कहीं रमन सिंह खुद नान घोटाला में अपन जांच रुकवाए बर कोर्ट गिन। सरगुजा के दौरा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत। कहीं चुनाव के पहली संगवारी मन के करत हूं खोज। ये दौरान नहीं रहे राजनीतिक। बिलासपुर में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के जायजा ले से सीएम भूपेश बघेल। बेल टोकरी में महिला स्व सहायता समूह लेकर इन कोट बात। प्रदेश सरकार दिन भरोसा की मदद के भरोसा। रिसाली निगम के विस्तार और विकास ला लेके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करिन बैठक। बीएसपी के सीईओ लेकर इन भेंट। भिलाई निवास में 2 घंटा चलिस बैठक। बस्तर में बाढ़ थे आत्मानंद स्कूल के क्रेज। सीट ले ज्यादा मिला थे आवेदन। कक्षा पहली पर 10,000 आवेदन हुए। ग्रामीण क्षेत्र के आत्मानंद में सीट खाली।